Good morning, all of you. Am I audible? मेरी आवाज जा रही है ना? यस, चलो। लास्ट टाइम क्या पढ़ाया था मैंने? इनपुट और आउटपुट लेने के लिए कि कैसे हम लोग इनपुट लेंगे और कैसे आउटपुट लेंगे। आउटपुट इनपुट देंगे, लेंगे और आउटपुट देंगे, ठीक है। तो ये आईओ ऑपरेशन आपने पढ़ा था, आपने प्रोग्राम ट्राई किया था, बनाया था घर पे। यस, अनिकेत कुमार ये सब बनाए थे, ठीक है। अनिकेत कुमार, क्या इशू है पूछो। सर बनाए थे सर, सीएलएस मतलब क्या होता है सर? क्लियर स्क्रीन। हाँ, क्लियर स्क्रीन बनाए थे सर। चलो ठीक है तब। सर लेकिन मेरा जो रिजल्ट है सर एक ही लाइन में आ रहा है। एक ही लाइन में आ रहा है तो 2 प्रिंट यूज करो 2 लाइन के लिए। जितना लाइन यूज करना है उतना प्रिंट यूज करना पड़ेगा। ठीक है सर। ठीक है। क्या प्रिंस, क्या दिक्कत है? सर बना है, लेकिन जैसे कि अगर कैमरा ऑन करो, जो क्वेश्चन पूछेगा कैमरा ऑन करेगा। सर जैसे इनपुट लिया है ना, तो सर मान लीजिए कि इनपुट लिए 1 नंबर है, तो उसके आगे व्हाट लिखा गया है सर, इक्वल टू नहीं आ रहा है। इक्वल टू दे दो, डबल कोट में इक्वल टू दो। हाँ इक्वल टू दिया है सर, बट व्हाट आ रहा है। व्हाट के उसके बाद अगर कोई व्हाट फिल आ कर रहा है ना, तो आप सिंपली सेमी कॉलन दे दो। कॉमा देते हो ना, कॉमा की जगह पर क्या दे दो? सेमी कॉलन। व्हाट इक्वल टू भी आएगा, व्हाट भी आएगा, दोनों आएगा। ओके इक्वल सर। टू तो डबल कोट में होगा, जो डबल कोट में होगा वो तो आएगा ही। ठीक है, एक बार मैं ओपन करता हूं उसको, ठीक है, और फिर आगे बढ़ते हैं। जैसे आप सपोज ए में इनपुट लेते हो, ए इक्वल टू, ठीक है, इनपुट, आप डबल कोट में जो लिखोगे वो आएगा, इंटर एनी नंबर। इक्वल टू अपने से नहीं आएगा, ये ध्यान देना है। आप डबल कोट के अंदर लिखिए, ये डबल कोट के अंदर है ना, सॉरी ये ऐसे हो गया। अब यहां पर आपको ए में इनपुट लेना है, तो आप कॉमा दे सकते हैं और सेमी कॉलन दे सकते हैं, और फिर प्रिंट मैं ए को कर रहा हूं, वैल्यू ऑफ ए इक्वल टू, किसकी वैल्यू? ए की वैल्यू। अब आप इसको रन कराओ। देखो कहां वाट आ रहा है। वाट कब आएगा? जब सेमी कॉलन हम लोग यूज करेंगे या नथिंग यूज करेंगे। तो यहां पर हम लोग 12 और वैल्यू ऑफ ए इक्वल टू 12। यहां पर भी कॉमा आप यूज कर सकते हैं, बशर्ते यहां पर कॉमा यूज करेंगे तो इक्वल टू से 12 की गैप ज्यादा हो जाएगी, टैब जब हो जाएगा, ठीक है। तो वैसा नहीं है, डबल कोट के अंदर आपको जो है वो मैसेज है, तो डबल कोट के अंदर व्हाट कीजिए। आपको यहाँ व्हाट देना है, व्हाट कीजिए। ये तो ये सॉरी, इक्वल टू देना है, इक्वल टू कीजिए। कॉलन देना है डिजाइन इस तरह के, तो आप कॉलन दीजिए। ये आपका है, ये यूजर का है कि किस तरह के हम लोग वैल्यू चाहते हैं। इंटर एनी नंबर, और उसके बाद देखिए अब ये आ गया। तो डबल कोट के लिए अंदर कैसे लिखते हैं वो आप तय करेंगे, ठीक है। 14 क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं, तो फिर अब क्वेश्चन पर हम लोग प्रैक्टिस करेंगे, लेकिन इससे पहले हम लोग आगे देखते हैं क्या है। तो ये सिलेबस है जो हम लोग इसमें
पढ़ेंगे क्या क्या सिलेबस में पढ़ना है। आईओ ऑपरेशन हो चुका था, कैसे हम लोग इनपुट लेंगे और कैसे हम लोग आउटपुट देंगे, 2 ऑपरेशन हो चुका था। अब कोई भी लैंग्वेज पढ़ोगे तो लैंग्वेज में एक वर्ड आता है टोकेंस। क्या आता है? टोकेंस। टोकेंस है क्या? टोकेंस इज द स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल यूनिट विच इज यूज्ड टू कंस्ट्रक्ट एनी प्रोग्राम। किसी भी प्रोग्राम को बनाने के लिए हम लोग बहुत सारे छोटे छोटे यूनिट यूज करते हैं। जैसे अभी मैं इस प्रोग्राम को बनाया कि एक नंबर इनपुट ले रहे हैं, उसके बाद आपको उस नंबर को प्रिंट कर रहा है, ये प्रोग्राम है। इसमें क्या क्या आपको यूज हुआ है? इसमें एक इनपुट यूज हुआ है, इसमें कॉमा यूज हुआ है, इसमें वेरिएबल यूज हुआ है, इसमें मैसेज यूज हुआ है, यहाँ पर भी प्रिंट यूज हुआ है, यहाँ पर मैसेज यूज हुआ है, सेमीकोलन यूज हुआ है, ए वेरिएबल यूज हुआ है। तो सारा मिलकर एक आपका क्या बनाते हैं? प्रोग्राम बनाते हैं। किसी भी लैंग्वेज में ये चीज होता है। अब टोकेंस में क्या होता है कि कहीं कॉमा होता है, कहीं प्लस होता है, कहीं माइनस होता है, कहीं डबल कोट होता है, कहीं सेमीकोलन होता है। तो यही चीज पढ़ना है। एक तरह से आप जानिए कि जब आप कोई भी लैंग्वेज सीखते हो, हिंदी लैंग्वेज सीखते हो, इंग्लिश लैंग्वेज सीखते हो, तो आप सारा चीज पहले एबीसीडी सीखते हो ना, कि कैसे एक सेंटेंस बन गया, कैसे एक पैराग्राफ बन गया। उसके लिए टोकेंस क्या हो जाएगा? एबीसीडी सीखना पड़ेगा, क्वेश्चन मार्क सीखना पड़ेगा, कहाँ लगाना है, डॉट सीखना पड़ेगा। तो वही सब चीज किसके अंतर्गत आ जाता है? आपको टोकेंस के अंतर्गत आ जाता है। ये किसी भी लैंग्वेज में होता है। तो यहाँ पर भी हम लोग देखेंगे टोकेंस के रूप में हम लोग को क्या क्या चीज पढ़ना है ना, एकदम बेसिक है ये। तो टोकेंस में सबसे पहले आता है कैरेक्टर सेट। क्या आता है? कैरेक्टर सेट। कैरेक्टर सेट उसको कहते हैं जो भी आपको कीबोर्ड पर इंडिविजुअल की है वो सारा कैरेक्टर में आता है। किसमें आता है? कैरेक्टर में आता है। प्रोग्रामिंग के भाषा में उसको हम लोग बोलते हैं क्या? कैरेक्टर्स। अरे यार अभी तो समझा ही रहे हैं, हैंड रेज इतना जल्दी कैसे करने लगता है? अभी तो एक पैराग्राफ पूरा तो होने दो। रोहित हैंड डाउन करो, ठीक है। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कैरेक्टर बोलते हैं। हम अपने टाइम देंगे कि ये कि क्या समझा, तुरंत अभी बोल ही रहे हैं, हैंड रेज कर दिया। तो ये कैरेक्टर सेट होता है, ठीक है। यानी कि कीबोर्ड का जितना भी की है इंडिविजुअली वो सारा क्या है? कैरेक्टर सेट। प्रोग्राम के भाषा में इसको हम लोग कैरेक्टर सेट बोलते हैं। तो कीबोर्ड पर आपको क्या क्या चीजें मिलती हैं? कैपिटल ए से जेड अल्फाबेट मिलता है, डिजिट्स मिलता है, और एक क्या मिलता है? स्पेशल कैरेक्टर मिलता है। अल्फाबेट में आप जान रहे हो क्या से क्या होता है? कैपिटल ए टू जेड एंड स्मॉल ए टू जेड, है ना। यानी कि कीबोर्ड ए लिखे प्रोग्राम में, क्यू बेसिक में या किसी भी लैंग्वेज में, तो ए क्या है? कैरेक्टर है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? कैरेक्टर। इंडिविजुअल जो भी की है। डॉलर एट द रेट क्या है? कैरेक्टर है, ठीक है। लेकिन एट द रेट आपको किस कैटेगरी में आएगा? स्पेशल कैरेक्टर में आएगा। यानी कि आपका हो गया ए टू जेड एंड डिजिट्स में हो गया 0 to 9। ये कैरेक्टर्स हो गया आपको। जीरो भी कैरेक्टर है, जीरो भी कीबोर्ड में, हमने बोला कि जो भी कीबोर्ड में वो सारा कैरेक्टर है। 0 इज कैरेक्टर, ठीक है। 1 इज कैरेक्टर। तो इसको प्रोग्राम के भाषा में हम लोग क्या बोलते हैं? कैरेक्टर बोलते हैं। कोई लॉजिक इसमें नहीं है। उसके बाद स्पेशल कैरेक्टर आता है। तो देखिए मैंने इसमें कीबोर्ड का सारा कैरेक्टर को लिख दिया है, ठीक है ना। जितना भी कीबोर्ड में कैरेक्टर होता है सारा को लिख दिया है। अब हर कैरेक्टर का इसमें क्या काम है वो हम लोग आगे देखते जाएंगे। ऐसा थोड़े कि याद कर लेना है कि कॉमा का क्या काम है, अपने आप जानेंगे कि कॉमा कहाँ यूज हो रहा है। उसी तरह बारी बारी से जो चीजें हम पढ़ेंगे प्रोग्राम में वो चीजें आपको आगे मिलते जाएंगे और हम लोग समझते जाएंगे। अच्छा ये कैरेक्टर का यहाँ यूज है, तो प्लस भी एक कैरेक्टर है, तो प्लस कैरेक्टर का अपने हम लोग आगे देखेंगे कि कहां पर इसका यूज है। ऐसे भी आप पहले से भी तो जानते हो कि प्लस कैरेक्टर का यूज आपको किस लिए होता है? एडिशन के लिए होता है। लेकिन यहाँ फिर से पढ़ाएंगे, वो आपने एल्गोरिदम क्या पढ़ा, वो क्या पढ़ा, वो अलग चीज है। यहाँ पर आपको एक्चुअल है, एक्चुअल कैसे करना है, तो ये बेसिक है। तो मेरे ख्याल से आपने कैरेक्टर समझ गए होंगे। तो पहला टोकेंस में आपका क्या आ गया? कैरेक्टर सेट आ गया। ये सब का यूज होता है प्रोग्राम आपको बनाते समय, ठीक है। ये सारा हमने जितना भी कीबोर्ड पर होता है कीज जो आप
कैपिटल ABCD और 0 to 9 छोड़ के यूज करते हो, सारा का नाम लिख दिया है जिससे आपको फर्दर सुविधा हो, आपको नाम कम से कम याद रहे। जरूरी नहीं है कि जितना हम यूज किए हैं सारा पाइथन क्यू बेसिक में यूज होगा ही होगा, ऐसा कोई नहीं है कि जितना हम एक लिख दिए हैं कि इतना होता है, ऐसा जरूरी नहीं कि सारा कैरेक्टर इसमें यूज हो जाएगा। ठीक है, तो सारा कीबोर्ड के कैरेक्टर्स का नाम हमने यहाँ पर लिख दिया है। तो कैरेक्टर सेट आप समझ गए, इसको आप याद कर लेंगे कि किसको कैरेक्टर सेट करते हैं, ये सारा आपका कैरेक्टर सेट। कॉलन, सेमी कॉलन का यूज आपने देख लिया। सेमी कॉलन का यूज हम लोग कहाँ करते हैं, तो हमने देख लिया कि सेमी कॉलन का यूज जब मैसेज प्रिंट कराते हैं तो मैसेज और वेरिएबल के बीच सेपरेशन के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं, सेमी कॉलन का यूज करते हैं। कॉमा का यूज भी आप देख लिए कि मैसेज और वेरिएबल के बीच सेपरेशन करने के लिए कॉमा का यूज करते हैं। और भी आगे देखेंगे, सिचुएशन आएगा, आगे पढ़ेंगे, अगर कॉमा का यूज वहां होगा तो वहां भी यूज करेंगे कॉमा को। तो इस तरह से हम लोग को यूज करते जाएंगे एज पर रिक्वायरमेंट। अभी याद करने की जरूरत नहीं है कि व्हाट का यूज कहां होगा तो डॉट का यूज कहां होगा। ठीक है, तो ये आपका कैरेक्टर सेट है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग आगे आते हैं और अगला टोकन्स में, ये सब सारा टोकन्स का पार्ट है, कैरेक्टर सेट। और नेक्स्ट आता है कीवर्ड्स। ठीक है, कीवर्ड्स क्या होता है? कीवर्ड्स हर एक, जितने भी आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ो सब में कीवर्ड्स होता है। कीवर्ड्स एक रिजर्व वर्ड है, और जब भी मैं आपको बोलूं कि कीवर्ड्स एक रिजर्व वर्ड है, आपके दिमाग में आ गया कि उस वर्ड का कोई सर्टेन काम पहले से फिक्स है। रिजर्व कहने का मतलब क्या है कि उस वर्ड का, कीवर्ड यानी कि वर्ड है, उस वर्ड का पहले से काम क्या है, फिक्स है। आप उस वर्ड से दूसरा काम नहीं ले सकते हो, ये आता है कीवर्ड्स में। ठीक है, और ये कीवर्ड्स आपको कौन देता है, तो ये कीवर्ड्स प्रोग्रामिंग लैंग्वेज देता है ना। हर एक लैंग्वेज जब आप पढ़ेंगे तो वहां पर कीवर्ड्स जरूर होगा, है ना। किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आप पढ़ लें उसमें कीवर्ड्स जरूर होगा, यानी कि ऐसा वर्ड जिसका पहले से मीनिंग फिक्स हो। अब पहले से मीनिंग फिक्स कहने का मतलब क्या, कि क्यू बेसिक पढ़ रहे हैं तो क्यू बेसिक वालों ने ही इसका मीनिंग फिक्स कर दिया है कि इस वर्ड से ये काम होगा, तो उसको क्या बोलते हैं, कीवर्ड बोलते हैं। हाँ, उस वर्ड का आप दूसरे काम में यूज नहीं कर सकते हो। जैसे मुझे फिक्स है, दो वर्ड आप देख रहे हैं, ये दोनों कीवर्ड है, इनपुट और प्रिंट, क्योंकि इनपुट और प्रिंट का पहले से काम क्या है, फिक्स है। और ये इनपुट और प्रिंट हम नहीं दिए हैं, इनपुट और प्रिंट कौन दिया है, क्यू बेसिक दिया है, तो ये कीवर्ड्स है। इनपुट का काम है इनपुट लेना, प्रिंट का काम है प्रिंट देना, और ये सारा आपका कीवर्ड्स है। ठीक है ना, ये सारा, यानी कि इस कीवर्ड का पहले से मीनिंग फिक्स है, इससे दूसरा काम हम लोग नहीं लेंगे। अगर इसमें चाहें तो आप प्रिंट भी जोड़ सकते हैं, प्रिंट जोड़ दें, और इसमें आप चाहें इनपुट जोड़ दें। ठीक है, तो ये सारा आपका कीवर्ड्स है। अब यहां पर है कि फिर आपका कि सर मैं इस कीवर्ड्स को याद करूं, कोई जरूरी नहीं याद करना, बेवकूफी होगा याद करना कीवर्ड्स को। क्यों? क्योंकि हर एक कीवर्ड्स जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे मिलते जाएगा, हम लोग समझते जाएंगे कि अच्छा ये कीवर्ड का यहाँ पर यूज है, तो वो पता चल जाएगा कि इसलिए बनाया गया है इसको। तो रटने की जरूरत नहीं है, सिर्फ कीवर्ड क्या होता है उसको समझने की जरूरत है। यानी कि कीवर्ड इज ए फिक्स्ड वर्ड, रिजर्व वर्ड ऑफ क्यू बेसिक which have a special meaning, जिसका क्या है, स्पेशल मीनिंग होता है। तो यहाँ पर मैं डेफिनेशन दे दिया हूं, उस डेफिनेशन को आप देख लेंगे एक बार। ठीक है, समझ गए? अब किसी को पूछना है तो वो हैंड रेज कर सकता है, ये दोनों में, कैरेक्टर सेट में और कीवर्ड में। कौन उस समय हैंड रेज किया था? रोहित कुमार कोई था? रोहित कुमार पूछो क्या दिक्कत है, कैमरा ऑन करो पहले। रोहित पूछो ना जी। यस सर। इतना लेट करेगा तो कैसे होगा फिर? सर टोकन का डिफिनेशन एक बार और। टोकेंस का डिफिनेशन है, टोकेंस इज द स्मॉलेस्ट
यार डिफिनीशन से अच्छा तो तुमको आधा घंटा से हम वही समझा रहे हैं। टोकेंस का मतलब है टोकेंस इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ क्यूबेसिक विच इज यूज्ड टू कंस्ट्रक्ट प्रोग्राम। अब मुझे इसको समझाओ तुम हिंदी करके। ऑन करो, जब तक हम बोले नहीं तब तक ऑफ नहीं, म्यूट नहीं करना है। मुझे को समझाओ मैं क्या बोला। सर नहीं समझे सर, इसीलिए। तो फिर तुम बोला ना कि डेफिनेशन है, मैं तो इसको तोड़ के बताया। टोकेंस में ये यहाँ पर कौन सा टोकेंस यूज किए हैं? सेमीकोलन। सेमीकोलन टोकेंस है। सेमीकोलन से सेमीकोलन टोकेंस है। जो भी चीजें यूज किए हैं प्रोग्राम में सब किसका पार्ट है? टोकेंस का। सेमीकोलन किस तरह के टोकेंस में आ जाएगा? कैरेक्टर टोकेंस में आ जाएगा। इनपुट और प्रिंट किस तरह के टोकेंस में आ जाएगा? दिमाग को अपग्रेड करो, ऐसे प्रोग्रामिंग नहीं पढ़ाई होगा। अभी बताया इनपुट और आउटपुट किस तरह के टोकेंस में होगा? इनपुट और प्रिंट। ये क्या बताया अभी अभी राइट नाउ सबसे लेटेस्ट में क्या बताए हैं? ऐसे अगर क्लास में इधर उधर दिमाग रख के पढ़ोगे और बैकग्राउंड में आवाज आ रहा है बच्चा का, हम रिमूव कर देंगे क्लास से। आप सेपरेट जगह पर पढ़िए। अभी हमने बताया ना कीवर्ड्स, बताया कि कीवर्ड्स क्या होता है। ये किस पार्ट में आएगा? ये सब जो भी चीजें हमने पढ़ाया, टोकेंस जब पढ़ाया तो टोकेंस में हमने क्या बोला कि टोकेंस क्या होता है? टोकेंस जो छोटा छोटा हम लोग जो भी चीजें यूज कर रहे हैं एक प्रोग्राम को बनाने के लिए, वो सारा किसमें है? टोकेंस में है। आप इंग्लिश का एक सेंटेंस बनाते हो, क्या क्या यूज करते हो? एबीसीडी यूज करते हो, कॉमा यूज करते हो, क्वेश्चन मार्क यूज करते हो, डॉट यूज करते हो, वो सारा टोकेंस है। तो इस तरह इसमें भी तो प्रोग्राम बनाने के लिए आपने सारा चीज यूज किया। ये यूज किया, ये यूज किया, डबल कोट यूज किया, इनपुट यूज किया। तो अभी दो चीज तो हम लोग समझे कि इनपुट और प्रिंट आपका किस टोकन का पार्ट है? तो आपका कीवर्ड्स का पार्ट है। कीवर्ड्स हो गया। कॉमा ये सब किसका पार्ट है? कैरेक्टर सेट का हो गया। तो अभी टोकेंस के अंदर ही आपका क्या है? कैरेक्टर सेट है। टोकेंस के अंदर ही आपका क्या है? कीवर्ड्स है। और ये हर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आएगा, नॉट इवन की बेसिक, हर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। नेक्स्ट, ऑल कीवर्ड्स आर यूज्ड इन क्यूबेसिक। यस, मैंने यहां पर जो कीवर्ड्स लिखा ना वो क्यूबेसिक का ही कीवर्ड्स लिखे हैं, दूसरा लैंग्वेज हम लोग नहीं पढ़ रहे हैं। तो सारा क्यूबेसिक में यूज होगा, है ना कहीं हर एक का यूज है। ठीक है, ऑल कीवर्ड्स, इसमें लॉजिक क्या है? सारा कीवर्ड क्यूबेसिक का है तो क्यूबेसिक का है तो उसका यूज होगा ही, ऐसा थोड़ी कि फालतू दे देगा। चलिए, तो ये दोनों समझ गए कीवर्ड्स। इसको घर पे आप एक बार याद कर लीजिएगा जरूर। कीवर्ड्स रटना नहीं है, ये सब अपने आप यूज होते जाएगा, हम लोग समझते जाएंगे कौन सा कीवर्ड का कहाँ है। ये रटने वाला काम नहीं है, सिर्फ कीवर्ड का डिफिनीशन याद कर लीजिएगा कि क्या होगा। अब मैं अनिकेत म्यूट अनम्यूट करो। यस सर। वीडियो दिखाओ। क्या है कीवर्ड्स बताओ सर इसमें ये कीवर्ड्स है जो कीवर्ड्स क्या है हमको डिफाइन करके बताओ। कीवर्ड्स क्या है? हम ये कीवर्ड से नहीं पढ़ना चाहते हैं। कीवर्ड्स क्या है? क्या बता दिमाग रहे हैं सर कीवर्ड से हम लोग सर कुछ भी स्पेशल टास्क जो होता है परफॉर्म कर सकते हैं, उससे दूसरा टास्क मतलब कंफर्म मतलब ये नहीं कर सकते कुछ भी दूसरा काम। जैसे यहाँ पे इन्वर्टेड कामा है ना, तो सर उसको जो कर दिए तब इसके अंदर जो भी रहेगा वही प्रिंट होगा। वो कीवर्ड्स नहीं है। कीवर्ड्स में हमने इन्वर्टेड कॉमा कहीं दिया है? इनपुट कीवर्ड है। कॉमा का काम दूसरा दूसरा हो सकता है, कॉमा का काम एक जगह और हम लोग यूज करेंगे। ये हमने नहीं कहा है कि कॉमा कीवर्ड्स है। कहां कॉमा कीवर्ड्स में दिए हैं? कीवर्ड्स में वर्ड्स है, पहले ध्यान दो, वर्ड्स। और कीवर्ड्स का दूसरा नाम क्या है? रिजर्व वर्ड, यानी कि ऐसा वर्ड जिसका पहले से काम फिक्स है। तो अभी मैं यहां पर दो ही कीवर्ड यूज किया हूं, इनपुट और प्रिंट। इनपुट का काम पहले से फिक्स है, रिजर्व है वो किस लिए? इनपुट लेने के लिए, उसको और कहीं दूसरे काम में यूज नहीं करेंगे। प्रिंट का काम फिक्स है, रिजर्व है, क्या काम करने के लिए? प्रिंट करने के लिए, उसका और किसी दूसरे में यूज नहीं करेंगे। यूज नहीं है। इससे याद रखना है कि कीवर्ड्स
का दूसरा नाम है रिजर्व वर्ड। रिजर्व रिजर्व वर्ड है। यहाँ पर आपको दो ही रिजर्व वर्ड हमने यूज किया है, इनपुट और प्रिंट। ये आगे इंट और इनपुट डबल कोट में क्या होता है, तो ये आपका कीवर्ड्स है। दिलीप कुमार क्या है बोलो? CLS also keyword. यस, CLS किस लिए यूज होता है? क्लियर स्क्रीन के लिए सर। एंड इज ऑल्सो कीवर्ड। एंड किस लिए यूज होता है? CLS ऑल्सो कीवर्ड है कि नहीं इसमें? यस सर, यस। कहीं एंड भी होगा, एंड है कि नहीं? यस सर। तो आपको रटने की जरूरत है। 4 कीवर्ड अभी आप देखें, चारों आप समझ गए ना कि एंड का क्या काम है। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि रटने की जरूरत आपको नहीं है, अपने आप आते जाएगा और समझते जाइएगा। अब एंड को किसी दूसरे काम में आप यूज नहीं कर सकते हैं। CLS के क्लियर स्क्रीन के अलावा किसी दूसरे काम में यूज नहीं कर सकते हैं, समझ गए? ओके सर। जैसे सर इनपुट हुआ कीबोर्ड, तो उसके कीबोर्ड साथ अगर नहीं, कोई कीबोर्ड कहां कीवर्ड, पहुंच गया? हाँ सॉरी सर कीवर्ड, तो उसके साथ जो वेरिएबल होगा तो वो भी तो शायद कीवर्ड ही होगा सर। फिर बेवकूफ जैसा बात किया। वेरिएबल वेरिएबल है, उसमें अभी हम आगे आएंगे कि वेरिएबल क्या है वो भी बताएंगे, है ना? वेरिएबल क्या है हम बताए हैं? नहीं बताए अभी आगे। चलो ठीक है, समझ गया, इसको ज्यादा खींचने की जरूरत नहीं है। तो कीवर्ड समझ गए, हर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आपको कीवर्ड्स आएगा। उसके बाद होता है आपको कांस्टेंट। हर एक चीज समझिए कि हम शुरू से पढ़ रहे हैं, एकदम शुरुआत से। अभी ये भी जानिए कि हम लोग प्रोग्राम भी नहीं करना जानते हैं, इनपुट और आउटपुट खाली लेना जानते हैं। बाकी ये भी नहीं जानते हैं कि वेरिएबल क्या होता है, वो सब बताया जाएगा। एक दिखा दिए, पहले से वेरिएबल सुनते आ रहे हैं तो आपके दिमाग में आ गया कि वेरिएबल क्या है। एक्चुअल बताएंगे वेरिएबल क्या है अभी आगे, ठीक है? अब आते हैं और अगला है आपको कांस्टेंट और लिटरल्स। कांस्टेंट और लिटरल्स क्या है, ठीक है? हैंड डाउन करो सोनू, ठीक है? कांस्टेंट और लिटरल्स क्या है? तो कांस्टेंट कोई भी प्रोग्रामिंग, ये जितने भी चीज मैं बात कर रहा हूं क्यू बेसिक के साथ साथ दूसरे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में भी ये सब टर्म्स आते हैं। कांस्टेंट जिसका वैल्यू क्या हो, फिक्स हो, ये ना कांस्टेंट होता है, जिसको आप रन टाइम चेंज नहीं कर सकते। लिटरल्स भी कांस्टेंट को ही हम लोग क्या बोलते हैं, लिटरल्स बोलते हैं। अब यहां पर ध्यान देना है कि कौन कौन से लिटरल्स हम लोग यूज करेंगे, ठीक है? लिटरल्स आर द कांस्टेंट वैल्यू असाइंड टू कांस्टेंट वेरिएबल। लिटरल्स क्या है, एक तरह के वैल्यू है जो किसमें हम लोग असाइन करते हैं, वेरिएबल में असाइन करते हैं, ठीक है? अब यहां पर वी कैन से दैट लिटरल्स रिप्रेजेंट द फिक्स्ड वैल्यू दैट कांट बी मॉडिफाई। यानी कांस्टेंट एक ऐसा फिक्स वैल्यू है जिसको आप मॉडिफाई नहीं कर सकते हो, ठीक है? तो ये आपको आ गया कांस्टेंट, क्लियर है? अब यहां पर समझना है कि कौन कौन से कांस्टेंट है, यहां पर चीजों को समझिएगा। सबसे पहले है न्यूमेरिक कांस्टेंट, है ना? न्यूमेरिक कांस्टेंट किसको कहते हैं? न्यूमेरिक कांस्टेंट दैट कंस्ट्रक्ट इज फ्रॉम डिजिट्स, जिसका कंस्ट्रक्ट किससे होता है, डिजिट से होता है, वो सारा आपका न्यूमेरिक कांस्टेंट होगा। जिसमें आपको फ्रैक्शन वैल्यू भी होगा, है ना, विदाउट फ्रैक्शन भी होगा, पॉजिटिव भी होगा और नेगेटिव भी होगा। तो अगर मैं यहां पर लिखूं तो ये किस तरह के कांस्टेंट है? कांस्टेंट एक वैल्यू होता है ना, ये भी तो वैल्यू है। कितना है, 123। 123 किस तरह के कांस्टेंट है? न्यूमेरिक। किस तरह के कांस्टेंट है? न्यूमेरिक। जो चीजें टर्म्स आ रहा है उसको राम बाण समझ लो। प्रोग्राम में जो चीजें यूज कर रहा है ये पूरे फर्दर आपके प्रोग्रामिंग में यूज होना है। तो दिमाग में ये मत घुसाए रखो कि ये कांस्टेंट क्या आ गया। दिमाग ब्रेन खोलो और ज्यादा अटपट मत सोचो। कांस्टेंट दिमाग में डाले, तुरंत डाल दो कि ये कांस्टेंट होता है, क्योंकि हर टर्म इसमें नया मिलेगा और फिर ये पूरा जिंदगी फिर याद हो जाएगा कि कांस्टेंट क्या होता है, फिर नया नहीं मिलेगा। कांस्टेंट 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 समझ जाओ। जैसे बच्चा को एबीसीडी सिखाते हैं तो पूरा जिंदगी फिर एबीसीडी काम आ जाता है ना उसका। तो उसी तरह शुरुआत में सीख रहे हो तो ज्यादा ब्रेन इधर का उधर मत लगाते रहो,
तो और बाउंस करेगा। जो चीजें बता रहे हैं उसको समझो, ठीक है। तो न्यूमेरिक कांस्टेंट वैसा कांस्टेंट है जिसका फॉर्मेशन डिजिट से होता है। अब क्या मुझे बताना पड़ेगा किसी बच्चा को कि डिजिट्स क्या होता है? 0 to 9 डिजिट्स होता है। तो ये कांस्टेंट है। किस तरह के कांस्टेंट है भाई? न्यूमेरिक कांस्टेंट है। और कोई बता सकता है कितना हो सकता है, कितने टाइप के, कितना हो सकता है न्यूमेरिक कांस्टेंट? 10 सर। छोटू कुमार साहनी बता रहा है। छोटू तो यार तुम तो पढ़ा हुआ है, तीसरी बार पढ़ रहा है, बताओ जरा, हम तुम्हारा सुनना चाहते हैं। छोटू को किधर है? छोटू अनम्यूट करो। सर 10 सर। 10 होता है? ये सर दुनिया 0 में to 10 ही 9 नंबर है। कौन कौन बताओ तो? सर 0 to 9 सर। कुछ भी नंबर हो सकता है। 0 to 9 डिजिट ना है जी, है ना। कांस्टेंट कहने का मतलब 123, 445, 5545, कुछ भी अनंत हो सकता है, इनफिनाइट हो सकता है। उसी का अंदर में आता है ना, 0 to 9 के अंदर में ही लिख सकते 0 हैं ना। to 9 डिजिट्स है, लेकिन हमने क्या पूछा? कितना न्यूमेरिक कांस्टेंट हो सकता है? इन्फिनिटी। तो न्यूमेरिक कांस्टेंट का कोई फिक्स नहीं ना है, कुछ भी हो सकता है। तो जो भी आपको डिजिट से बना हुआ है वो सारा किसके अंतर्गत आ जाएंगे? न्यूमेरिक कांस्टेंट में आ जाएंगे। जैसे ये न्यूमेरिक कांस्टेंट है, ये न्यूमेरिक कांस्टेंट है, ये न्यूमेरिक कांस्टेंट है। जो भी आपके दिमाग में आ जाए, ये न्यूमेरिक कांस्टेंट है। प्रोग्राम में आप वैल्यू लेते हो, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के वैल्यू लेते हो, तो ये सारा न्यूमेरिक कांस्टेंट में आ जाएगा। ये नेगेटिव भी हो सकता है ना। ये फ्रैक्शन वाला भी हो सकता है, ये नेगेटिव भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ये सारा क्या है? कांस्टेंट है। क्या ये न्यूमेरिक कांस्टेंट है? 9a? यस सर। नो सर। कौन बोला जी? सर वो इंटीजर है, इंटीजर। फिर इंटीजर हमने बताया अभी तुमको, इंटीजर हमने वर्ड यूज किया है। जो तीसरी बार इस चीज को पढ़ रहा है उसके दिमाग में अभी भी कंफ्यूजन है। जो शायद तीसरी बार हम ये पढ़ा रहे हैं, जो बैच 1 के बच्चे होंगे, उनको हम डेटा टाइप तक ले गए हैं, उनको भी अभी तक कंफ्यूजन है। और बोल रहा है ये न्यूमेरिक कांस्टेंट है। न्यूमेरिक कांस्टेंट में ए आता है क्या? अभी बोले ना हम 0 to 9 यूज करते हैं। सर ए है, नहीं होगा सर, ए नहीं तो होगा। सर देखा कॉन्शस रहो एकदम, हमको लगा गलत है। 9 है। न्यूमेरिक में सिर्फ और सिर्फ 0 to 9 यूज होगा, समझ गए? सर हमको लगा 9 8 है सर। नहीं नहीं, ए है, लगने से नहीं होगा। चलो ठीक है, तो ये समझ गए। अब फर्दर हम लोग न्यूमेरिक कांस्टेंट को 2 भाग में डिवाइड करते हैं। कितने भाग में? 2 भाग में। पहले भाग को हम लोग कहते हैं इंटीजर। पहले भाग को हम लोग क्या कहते हैं? इंटीजर। और दूसरे भाग को हम लोग कहते हैं फ्लोट। यानी न्यूमेरिक को 2 भाग में। वेरी सिंपल। जो विदाउट फ्रैक्शनल वैल्यू है वो इंटीजर के कैटेगरी में आ जाएगा, और जो फ्रैक्शनल वैल्यू है वो फ्लोट के कैटेगरी में आ जाएगा। इसमें कोई लॉजिक और दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। तो मैं अगर देखूं यहां पर, देखिए सारा कांस्टेंट तो न्यूमेरिक है, बट न्यूमेरिक में ये तीनों किस तरह का है? इंटीजर। अब इंटीजर में भी पॉजिटिव निगेटिव हो सकता है, और फ्लोट में भी पॉजिटिव निगेटिव हो सकता है। समझ गए फ्लोट कौन? अब मैं आपसे किसी से पूछूं कि इंटीजर कांस्टेंट क्या है, फ्लोट कांस्टेंट क्या है, तो एकदम दिमाग में रहना चाहिए। अब कभी भी हम पूछ सकते हैं, तो ये मत कहना कि सर नहीं समझे थे तो दिमाग में नहीं था। तो समझ गए आप इंटीजर और फ्लोट कांस्टेंट क्या होता है, ठीक है। उसके बाद हम लोग चलते हैं स्ट्रिंग कांस्टेंट। क्या चलते हैं? स्ट्रिंग कांस्टेंट। स्ट्रिंग आपने बहुत बार सुना था, बहुत बार हम बोले होंगे स्ट्रिंग क्या है, स्ट्रिंग क्या है, लेकिन आज हम लोग स्ट्रिंग को एकदम से समझ लेंगे। इसके बाद आपके दिमाग में आ जाना चाहिए। कभी जब बोलते थे कि स्ट्रिंग का मतलब वर्ड होता है, वर्ड होता है, तो यहां आप समझ लियो, जो यहां लिखा हुआ है उसको फॉलो करना है, इधर उधर के नहीं सोचना है। स्ट्रिंग कांस्टेंट आर द कलेक्शन ऑफ अल्फाबेट्स। अल्फाबेट सब जानते हैं, नंबर्स और सिंबल्स विच इज इनक्लोज्ड बाय डबल कोट। यानी स्ट्रिंग कांस्टेंट में कुछ भी हो सकता है, अल्फाबेट भी हो सकता है, नंबर्स भी हो सकता है, सिंबल्स भी हो सकता है,
बट वो हमेशा किस में होना चाहिए, डबल कोट में होना चाहिए। वो आपका स्ट्रिंग कांस्टेंट है, उसको हम लोग प्रोग्रामिंग के भाषा में क्यू बेसिक में क्या बोलते हैं, स्ट्रिंग बोलते हैं, जो डबल कोट में होता है। क्लियर है? तो आइए देखिए, सीमेज कॉलेज ये किस तरह के कांस्टेंट है, इंटीजर। दिलीप कुमार इंटीजर है? सर स्ट्रिंग कांस्टेंट है सर। यस, स्ट्रिंग कांस्टेंट। इंटीजर की तो बात ही नहीं, इंटीजर में तो खाली डिजिट आता है, तो ये आपका स्ट्रिंग है। ठीक है, अब इसमें बताइए कितना इसमें कैरेक्टर्स यूज किया गया है, दिलीप काउंट करके बताओ। 14 सर। 14 काउंट कीजिए, 1 2 I 3 4 5 6, स्पेस भी काउंट करना है, 7 Yes, 8 9 10 11 12 13 14। गुड। तो ये कांस्टेंट है, स्ट्रिंग कांस्टेंट, इसकी पहचान है डबल कोट में। अब मैं यहां पर लिखूं 9A किस तरह का कांस्टेंट है, क्यू बेसिक में इनवैलिड है, इनवैलिड है, कोई कांस्टेंट ये नहीं है। ठीक है, डबल 9A तो इंटीजर न्यूमेरिक होगा नहीं, अब जब न्यूमेरिक नहीं होगा तो इंटीजर भी नहीं होगा, फ्लोट भी नहीं होगा। और अगर इसको स्ट्रिंग के कैटेगरी में रखें तो स्ट्रिंग कहता है कि कुछ भी होना चाहिए बट डबल कोट में होना चाहिए, तो डबल कोट देंगे तभी ये क्या हो जाएगा, स्ट्रिंग कांस्टेंट हो जाएगा सर। ठीक है, यानी कि स्ट्रिंग कांस्टेंट में क्या होना चाहिए वो मतलब नहीं है, सिर्फ डबल कोट होना चाहिए। और कितना इसमें कैरेक्टर यूज कर रहे हैं, 2 कैरेक्टर यूज कर रहे हैं। ठीक है, अब उसके बाद अगर हम लोग चाहें 1 2 3, ये किस तरह के कांस्टेंट है, न्यूमेरिक। क्या है, न्यूमेरिक में भी किस तरह का न्यूमेरिक है, इंटीजर, क्योंकि इंटीजर में बताया, इंटीजर में होता है विदाउट फ्रैक्शनल, यानी पॉइंट वाला नहीं, तो ये इंटीजर है। बट अगर आप इसको डबल कोट में डाल देते हो तो ये नंबर नहीं रहता है क्यू बेसिक में, ये क्या बन गया, स्ट्रिंग बन गया, मैसेज सर बन गया। तो ये ध्यान देना कि अब ये नंबर नहीं है, तो आप दिमाग में मैथ वाला दिमाग में घुसाया मत रखना कि नंबर 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 है, यहाँ बता दिया स्ट्रिंग, स्ट्रिंग होता है जो डबल कोट में है। कितनी इसकी, कितना कैरेक्टर है इसमें, 3 कैरेक्टर है, 1 2 एंड 3। तो हमने बताया कि इसमें कुछ भी हो सकता है, अल्फाबेट भी हो सकता है, नंबर भी हो सकता है और सिंबल्स भी हो सकता है। जैसे मैं कहूं @##I, ये एक्सक्लेमेशन मार्क, ये भी कांस्टेंट है। किस तरह के, स्ट्रिंग कांस्टेंट है। स्ट्रिंग कांस्टेंट में अंदर क्या होगा डबल कोट के अंदर, और लेंथ उसकी क्या होगी, कैरेक्टर क्या होगी, वे फिक्स नहीं है, ऑल आर स्ट्रिंग कांस्टेंट। अगर मैं जाऊं तो ये भी, ये अभी किस तरह के कांस्टेंट है, फ्लोट सर। फ्लोट नंबर है, और नंबर में भी फ्लोट वाला है क्योंकि पॉइंट वाला है। अगर मैं इसको डबल कोट में डाल दूं तो ये आपका अब स्ट्रिंग हो जाएगा, यानी कि अब ये फ्लोट नहीं रहा। और कितना नंबर्स ऑफ इसमें कैरेक्टर्स है, 5 सर। 5, 1 2 3.5। ठीक है, तो ये आपका स्ट्रिंग हो गया, ये भी आपका कांस्टेंट है, स्ट्रिंग कांस्टेंट। कितना नंबर ऑफ कैरेक्टर है इसमें, 1 सर। क्या है, स्पेस। स्पेस है। गुड। तो बाकी लोग भी समझ रहे होंगे जो वो बोल रहा है, तो यहां पर भी एक इसकी कैरेक्टर एक है, स्पेस इज ऑल्सो एक कैरेक्टर। कीबोर्ड का बोले कि कीबोर्ड का सारा चीज कैरेक्टर होता है, स्पेस इज कैरेक्टर, टैब इज कैरेक्टर, तो ये सारा चीज है, ये भी कांस्टेंट है। डबल कोट ओपन, डबल कोट बंद, बीच में कुछ नहीं, यानी कि ये 0 लेंथ का कैरेक्टर स्ट्रिंग है। कितने लेंथ का है, 0 लेंथ का स्ट्रिंग है। तो ये आप पढ़ लिए, यानी कि आपके दिमाग में अब हमेशा घुस जाना चाहिए कि इंटीजर क्या होता है, फ्लोट क्या होता है। अगर इसके बाद अगर हम प्रोग्राम बनाएं और इंटीजर हम यूज किए कि यहाँ पर इंटीजर यूज करना है, अगर दिमाग में आया कि सर इंटीजर क्या होता है, तो फिर समझ लो, है ना, शुरुआत से ही चीजों को समझा रहे हैं इस चीज को, और इसी में यही चीज नहीं याद रहता है जो आगे गड़बड़ होता है।
स्ट्रिंग बता दिए, हम बोलेंगे यहाँ पर स्ट्रिंग इनपुट लो, तो स्ट्रिंग क्या होता है सर, स्ट्रिंग क्या होता है समझ में नहीं आ रहा है, तो ये चीज नहीं होना चाहिए। क्लैरिटी यहीं पर होना चाहिए कि क्या स्ट्रिंग होता है, क्या इंटीजर होता है और क्या फ्लोट होता है। तो ये क्लियर आपको हो चुका है। अब किसी को कोई क्वेश्चन होगा तो वो पूछ सकते हैं इंटीजर, फ्लोट और इससे रिलेटेड। बहुत सारा चैट में मैसेज आ रहा है, तो हाँ, एनी मैसेज इज कॉल्ड स्ट्रिंग, बट हमने सिंपल सी बात है, ये मैसेज आप जो यूज कर रहे हो क्या है, स्ट्रिंग ही है। डबल कोट में जो भी आप यूज कर रहे हो क्या हो, स्ट्रिंग। तो मैसेज हम लोग स्ट्रिंग में ही डालेंगे ना, क्योंकि मैसेज में आपका कॉलन भी कहीं हो जा रहा है, कहीं अल्फाबेट भी हो जा रहा है, और कहीं आप कुछ भी डाल दे रहे हैं। मैसेज में मैसेज में तो कहें कि आप कुछ भी डाल सकते हो डबल कोट में, तो कुछ भी अगर आपको डालना हो तो किस कैटेगरी में आएगा, स्ट्रिंग में आएगा, क्योंकि इंटीजर और फ्लोट का फिक्स है कि डिजिट के अलावा कुछ होगा नहीं। तो ऑब्वियसली मैसेज जितना भी होगा वो सारा आपको स्ट्रिंग के कैटेगरी में ही आएगा। गुड, ठीक है। चलिए, तो ये सवाल था किसी का, तो और किसी का कोई क्वेश्चन होगा? चलिए, तो किसी का क्वेश्चन नहीं है, सारे लोग इसको समझ गए हैं कि स्ट्रिंग क्या है, इंटीजर क्या है, फ्लोट क्या है। तो ये तीन तरह के, ये भाई कीवर्ड तो सुने हैं, कीबोर्ड कौन लिख रहा है भाई, कौन है जरा, ये सोनू कुमार, ये समझाओ जरा। सोनू कुमार अभी लिख रहा है कि हम पढ़ा रहे हैं कांस्टेंट, ये अभी कीबोर्ड में ही फंसा हुआ है। ये कहाँ है सोनू? सोनू किधर है? सोनू अनम्यूट करो जरा, चेहरा दिखाओ। चेहरा दिखाओ। सोनू तुम कहाँ कीबोर्ड में फंसा हुआ है? कीवर्ड बोल रहे हैं। सॉरी सर, कीवर्ड कुंजी वाला वर्ड। जी सर। तो तुम अभी इनपुट हम आउटपुट पढ़ा जैसे रहे हैं कीवर्ड कांस्टेंट, अभी तो कीवर्ड में दिमाग में घुसा हुआ है। अरे नोट्स जब भेजेंगे ना तो एक बार घर पर भी पढ़ लेना, घर पर नहीं पढ़ता है। जी सर, एक क्वेश्चन है कि स्टार्ट और स्टॉप भी कीवर्ड होगा? स्टार्ट और स्टॉप हमने कहीं यूज किया है प्रोग्राम में? प्रोग्राम लिखने से हम पहले लोग क्या पढ़ रहे हैं, क्यू बेसिक। स्टार्ट और स्टॉप हमने कहीं पर यहाँ पर लिखा हुआ है, और कहीं पर अभी तक यूज किया है स्टार्ट और स्टॉप प्रोग्राम में? नहीं होगा। हम एल्गोरिदम में पढ़ रहे थे, तो एल्गोरिदम थोड़े हम पढ़ा रहे हैं, ठीक है। दिमाग में एल्गोरिदम वाला निकाल दो, है ना। ये एल्गोरिदम था नक्शा बनाना, ये बनाना एक्चुअल घर बनाना। जब तुम एक्चुअल घर ही बनाना सीख रहे हो तो फिर वो नक्शा बनाने वाला कहाँ जा रहे हो? वहां पर एल्गोरिदम में, वो दिमाग से निकालो। कोई बच्चा अभी भी व्हाट्सएप करके पूछता है कि एल्गोरिदम सर कैसे बनेगा। अरे बाबा, तुम एक्चुअल घर ही बनाने के लिए सीख रहे हो तो कहाँ एल्गोरिदम में फंसे हुए हो? जब हम सीखे हैं ना, मैं अपनी बात कर रहा हूं, तो हम लोग एल्गोरिदम कभी नहीं पढ़े थे। प्रोग्राम जब सीख लिए तब समझे कि अच्छा एल्गोरिदम भी एक होता है, यही तो होता है। प्रोग्रामिंग जब सीख लिए, जो घरे बनाना सीख लिया उसको नक्शा बनाने में क्या टेंशन है, ठीक है। तो एल्गोरिदम में मत आओ। स्टार्ट और स्टॉप यहाँ पर यूज नहीं होता है, डेट मींस नहीं होता है, ठीक है। और कीवर्ड लिखो, कीबोर्ड मत लिखो। तो आपने ये कांस्टेंट आप समझ गए हैं। चलिए अब आगे बढ़िए, और जो भी चीजें बेसिक है हैंड रेज किया हुआ है। ये कौन है भाई? अर्पित। अर्पित ऑन करो कैमरा, चेहरा दिखाओ, नाम से भी जान जाए कौन है अर्पित। आप पूछो अर्पित। सर न्यूमेरिक कांस्टेंट में भी स्ट्रिंग कांस्टेंट। अरे बाबा, न्यूमेरिक कांस्टेंट का फॉर्मेशन कैसे होता है? ये समझा, ये इससे तुम समझ रहा है कि न्यूमेरिक कांस्टेंट में भी स्ट्रिंग कांस्टेंट। देखो ऐसा है ना बाबू, कि शुरुआत में ना डेफिनेशन पढ़ो। क्या पढ़ो? डेफिनेशन। मैंने क्या दिया? मैंने कभी कहा कि न्यूमेरिक कांस्टेंट में डबल कोट होता है? नहीं। न्यूमेरिक सबको अलग अलग बाइफर्केशन सोचो, मिक्स मर्ज मत करो। मैंने बताया कि न्यूमेरिक कांस्टेंट में सिर्फ डिजिट होता है 0 to 9। वो फ्रैक्शनल भी होगा, विदाउट फ्रैक्शनल भी होगा। वहीं पर उसको खत्म करो, उसको स्ट्रिंग में मत खींच ले आओ, ठीक है। दिमाग में घुसा लो। अब स्ट्रिंग पढ़ो। स्ट्रिंग कहता है कुछ भी कलेक्शन हो सकता है, कुछ भी कीबोर्ड का। सिर्फ क्या होना चाहिए? डबल कोट। तुम्हारे दिमाग में आया ना कि ये वाला चीज अगर हम लोग यहाँ पर यूज कर रहे हैं, ये तो ये इसी से तुम पूछ रहे हो कि 123 तो सर न्यूमेरिक है, तो क्या ये भी स्ट्रिंग हो सकता है? नहीं, डबल कोट में हम स्ट्रिंग है। तुम क्या हो क्या नहीं मतलब ही नहीं है। यहाँ पर डिफिनीशन में है कि अल्फाबेट, नंबर्स, सिंबल्स, बट इसमें खाली नंबर्स और डबल कोट भी नहीं।
तो ऐसे करके सीखना है, समझ गए? तो ये दिमाग में रखना है। कोई अगर ये पूछेगा कि ये किस तरह का कांस्टेंट है, तो आप डबल कोट देखोगे तुरंत बोल दो कि ये न्यूमेरिक है ना, सॉरी स्ट्रिंग है। अब पूछेंगे 45 किस तरह के कांस्टेंट है, इंटीजर है, इसको डबल कोट में डाल दिए, बात खत्म। ये क्या हो गया, स्ट्रिंग। अगर हम पूछ देंगे तुरंत कि ये किस तरह के कांस्टेंट है, स्ट्रिंग कांस्टेंट है, 2 स्पेस है बीच में, 4 कैरेक्टर है, 4 स्पेस स्पेस 5, ठीक है, ये दिमाग में रखना चाहिए। अगर मैं पूछूं 78.9 किस तरह के कांस्टेंट है, फ्लोट, ये भी डबल कोट में डाल दिए, किस तरह के कांस्टेंट है, क्यू बेसिक में स्ट्रिंग। अब क्या हो गया, ये स्ट्रिंग हो गया, तो 3 ही तो है। अगर मैं कहूं कि 6p किस तरह के कांस्टेंट है, इनवैलिड है, नंबर में आएगा नहीं, नंबर में इंटीजर फ्लोट में आएगा नहीं, तो स्ट्रिंग कहता है डबल कोट में होगा, डबल कोट में इनवैलिड है। आपको इसको बनाना है तो ये करो, स्ट्रिंग। क्लियर है? तो मेरे ख्याल से अब क्लियर हो गया, ज्यादा इसको ये करने की जरूरत नहीं है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये सब बेसिक पार्ट है, सिर्फ याद कर लेना है ये दिमाग में, सबका यूज हम आगे करेंगे। अब आता है आइडेंटिफायर। आता क्या है, अर्पित हैंड डाउन करो। आइडेंटिफायर, आइडेंटिफायर क्या है? इस कौन है, विशाल कुमार, विशाल कैसे होगा, विशाल कहां सर्च करें भाई विशाल को? अच्छा, विशाल कुमार बेटू, अनम्यूट करो, पूछो, चेहरा दिखाओ अपना। यानी कि विशाल को हम रिमूव कर देते हैं। वो हैंड रेज करके क्वेश्चन ही पूछ रहा है, दोनों दो विशाल है, दोनों विशाल को मैं ये कह रहा हूं, विशाल, चलो इसको रिमूव करते हैं। ये अच्छा गलती से हो गया था। अरे गलती से हो गया तो हैंड डाउन करो ना। तुम्हारा मैसेज कोई किया है विशाल कुमार, मैसेज है कि सर फ्लोट समझाइए। सर डबल कोट एक ही डायरेक्शन में है तो स्ट्रिंग नहीं हो, एक ही डायरेक्शन में नहीं होता है भाई, वो तुम डबल कोट खाली प्रेस कर दो, वो लिखता ऐसी है ना। ये भी अभी तुम लोग ऐसा है ना कि कंप्यूटर पढ़ने आ गया है, लेकिन एमएस वर्ड भी बहुत लोग अभी नहीं यूज किया है ना, इसीलिए अब तीसरे क्लास से ही एमएस वर्ड ये सब सिखाया जाता है। अब ये कोई पूछ रहा है कि सर डबल कोट एक ही डायरेक्शन में है, डायरेक्शन कुछ नहीं होता है, डबल कोट एक की होता है ना, उसको एक बार प्रेस करो और फिर उसके बीच में कुछ लिखो, ठीक है, और 1 2 3 लिखो और ये करो। इसका पता चलता है कि कंप्यूटर पर तुम लोग प्रैक्टिस नहीं करता है ना। तो ये भी अब समझाना पड़ेगा कि ये वाला कहीं जहीं वर्ड में लिखे तो ऐसे आ गया डबल कोट, क्यू बेसिक में लिखो तो ऐसे आ जाएगा, ऐसे आ जाएगा। तो अब ये हम नहीं कर रहे हैं बाबू, ये वैसे ही आपको सिर्फ डबल कोट प्रेस कर देना है ना। तो ये चीज आपको सीखना पड़ेगा। अगर ये चीज पूछ रहे हैं तो बड़ा अफसोस है कि भाई आप कंप्यूटर क्यों नहीं यूज करते हैं, टाइपिंग क्यों नहीं करते हैं, टाइपिंग भी तो हम नहीं बताया ना। आपको डबल कोट यहाँ पर प्रेस करना है, फिर यहाँ पर प्रेस करना है, कैसा स्क्रीन पर दिख रहा है उसमें दिमाग मत लगाइए, उसको आप नहीं चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सब क्वेश्चन अगर करेगा तो फिर हम लगता है कि अरे भाई कहाँ तुम पहुंच गए, कहाँ हम चढ़ा दिए पहाड़ पर और फिर तुम उधक के नीचे आ गया, है ना, कि डबल कोट सर एक ही डायरेक्शन में है। फिर सोचना पड़ जाता है हमको, कैसे पढ़ेगा भाई वो, अभी बच्चा वाला दूसरा क्लास वाला क्वेश्चन पूछ रहा है, प्रैक्टिस करो। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। अनिकेत चौरसिया, सर जैसे हम लोग सर यहाँ पर ए बी है ना सर, तो बी ए बी अभी बताए हैं बाबू, अभी बी हम क्या बताए हैं, ए माइनस बी कर रहे थे सर, कर रहे अभी हम क्या बताए हैं, इंटीजर, फ्लोट, स्ट्रिंग, कीवर्ड, इसमें क्या दिक्कत है? इसमें दिक्कत नहीं है सर। यस, आगे बढ़ो, फिर से प्रोग्राम में बताएंगे, ये तो प्रोग्राम शुरू में ऐसे ही बता दिए, अभी देखो ना आगे। चलिए तो ये हो गया। नेक्स्ट हम लोग को आता है आइडेंटिफायर। क्या आता है? आइडेंटिफायर। आइडेंटिफायर क्या होता है? जैसे
आइडेंटिफायर रेफर्स टू नेम गिवन टू एंटिटीज। आइडेंटिफायर एक नेम है जो किसी भी एंटिटीज को देते हैं। एंटिटीज बोले तो होता है, अगर एंटिटीज वर्ड आप अभी सुने होंगे, पहले भी सुने होंगे, एंटिटीज का मतलब होता है ऑब्जेक्ट। जैसे ये ऑब्जेक्ट है, इसको आप एंटिटी भी बोल सकते हो, ठीक है। तो ये सारा आपको एंटिटीज है। तो यहां पर जो भी चीजें हम लोग यूज करते हैं उसका एक सर्टेन नेम देते हैं। जैसे आइडेंटिफायर में क्या क्या चीज आ जाएगा, वेरिएबल्स। अब यहां पर पढ़ोगे वेरिएबल्स क्या होता है, अब भी पढ़ रहे हो, समझ जाओ वेरिएबल्स। इसके बाद अभी भी वेरिएबल नहीं, वेरिएबल देखो यहां पढ़ेंगे, लेकिन रोज रोज हम वेरिएबल वेरिएबल बोलते हैं। यहां देखो एक्चुअल वेरिएबल आएगा कि क्या होता है, ठीक है। तो वेरिएबल, फंक्शन, प्रोसीजर, एरे, टाइप, ये सारा आपको आइडेंटिफायर के पार्ट में आता है। यानी कि आइडेंटिफायर इज यूज्ड टू आइडेंटिफाई समथिंग। किसी भी चीज को आइडेंटिफाई करने के लिए हम लोग आइडेंटिफायर यूज करते हैं। अब यहां आइडेंटिफायर के रूप में हम लोग क्या पढ़ेंगे, तो वेरिएबल, फंक्शन, प्रोसीजर, एरे, टाइप, क्यूबेसिक। आगे ये सबको गोली मारी, आगे आएगा तब हम लोग पढ़ेंगे कि क्या होता है फंक्शन, क्या होता है प्रोसीजर, इसमें दिमाग नहीं लगाना है। वेरिएबल एक आइडेंटिफायर है। अब ऐसा है कि आइडेंटिफायर का एक सर्टेन नेम लेते हैं हम लोग। जैसे वेरिएबल का नेम लेते हो ए, बी, एक्स, वाई, जेड, यानी कि वेरिएबल इज अ टाइप ऑफ आइडेंटिफायर। दैट मीन्स अगर आइडेंटिफायर की बात करूं तो आइडेंटिफायर का नेम किस पे डिपेंड करता है, यूजर पे डिपेंड करता है। यूजर अपने हिसाब से कुछ भी नेम ले सकता है। आप देखे भी हैं कि आप वेरिएबल एक्स लें, वेरिएबल वाई लें, कि वेरिएबल जेड लें, कि वेरिएबल ए बी लें, वेरिएबल नम लें, वेरिएबल नम टू लें, ये सबसे कोई मतलब, ये किसके ऊपर डिपेंड करता है, यूजर के ऊपर, ठीक है। तो वो सारा आइडेंटिफायर है। अब यहां पर अभी हम लोग जो प्रोग्राम में छोटा थोड़ा बहुत यूज किया है, यहां पर हम लोग प्रोग्राम में यूज किए हैं वेरिएबल। तो आप जानते हैं कि जरूरी नहीं है कि ए ले तो ही हो, ये यूजर के ऊपर डिपेंड है। यूजर अगर चाहे वाई लेना तो वाई भी ले सकता है, ठीक है। वेरिएबल का काम है वैल्यू को रखना, है ना, उसको वाई में रखें, जेड में रखें। एक लेटर का भी ले सकते हैं, एक से ज्यादा लेटर का भी ले सकते हैं। हम रमेश वेरिएबल ले लिए, ठीक है ना। हमारा जो वैल्यू जाएगा वो किस में जाएगा, रमेश में जाएगा, और रमेश को फिर हम प्रिंट कर देंगे। तो वेरिएबल कुछ भी हो सकता है ना। और वेरिएबल का नाम कौन सजेस्ट कर रहा है, यूजर। यूजर अपने हिसाब से ले रहा है। अब यहां पर देखो, रन कराते हैं इस प्रोग्राम को। अब देखिए, इंटर एनी नंबर हमने लिया 45। 45 किसमें स्टोर हुआ, रमेश में। अब रमेश में स्टोर हुआ कि ए में स्टोर हुआ, तो यहां पर हमने रमेश लिया तो रमेश में स्टोर हुआ, यानी रमेश में इंटरनली 45 हुआ और रमेश को बाद में प्रिंट करा दिए। यहां पर वैल्यू ऑफ रमेश लिख सकते हैं, रमेश लिख दीजिए, है ना। तो वेरिएबल यानी दैट मींस वेरिएबल इज द एग्जांपल ऑफ आइडेंटिफायर। इसी तरह हम लोग आगे पढ़ेंगे, फंक्शन भी हम लोग एक बनाते हैं हम लोग अपने से। तो जब हम लोग अपने से बनाएंगे फंक्शन तो उसका भी नाम लेंगे, और वो फंक्शन का नाम किसके ऊपर डिपेंड करेगा, यूजर के ऊपर। उसके बाद हम लोग आगे सीखेंगे प्रोसीजर बनाना। प्रोसीजर का नाम किसके ऊपर डिपेंड करेगा, यूजर के ऊपर। एरे बनाना, एरे पढ़ेंगे, एरे बनाना सीखेंगे, एरे का नाम मेरे ऊपर डिपेंड करेगा। टाइप बनाएंगे, तो ये सब हम लोग जो भी चीजें इसमें बनाएंगे ये सब आइडेंटिफायर का एग्जांपल है। जो भी ये सब चीजें बनाएंगे, इससे दिमाग में आपको आना कि ये सब का एक नाम होगा, और ये नाम किसके ऊपर डिपेंड करेगा, यूजर के ऊपर डिपेंड करेगा, ठीक है। तो अभी हम लोग वेरिएबल पढ़ते हैं, तो वेरिएबल के बारे में थोड़ा बहुत जान गए हैं, तो उसके बारे में हम बता दिए, ये हम लोग आगे देखेंगे। अब क्या होगा कि ठीक है, तुम कुछ भी नाम ले सकते हो आइडेंटिफायर का, लेकिन फिर भी एक नाम लेने का एक क्या है, रूल है। उस रूल को देखेंगे, क्या रूल हो सकता है। कुछ भी वेरिएबल ले सकता है, यूजर के ऊपर डिपेंड है।
तो पहला तो कि आपको वेरिएबल जो लेना है वो लॉजिकल लेना है। ऐसा नहीं कि 2 नंबर लेना है तो आप आम और अमरूद ले लें, वो अजीब लगेगा ना प्रोग्राम में, आम इक्वल टू 10 और अमरूद इक्वल टू 20, वो भी काम कर जाएगा, आम प्लस अमरूद जोड़ दीजिए दोनों को। लेकिन लॉजिकल होना चाहिए कि जैसे नंबर ले रहे हैं तो n1 n2 होना चाहिए, a b होना चाहिए। जोड़ने के लिए वेरिएबल लेना है तो ऐड होना चाहिए, ऐड इक्वल टू 10, 10 प्लस 20। तो पता चल रहा है कि ऐड एक एडिशन से रिलेटेड वेरिएबल होगा। तो एक लॉजिकल होना चाहिए, जो काम के लिए आप ले रहे हो उससे मिलता जुलता होना चाहिए। ठीक है, तो ये होता है। और एबीसीडी तो खानदानी है, ए बी और खानदानी है और एक्स वाई खानदानी है, वो तो हम लोग ले लेते हैं। ठीक है, तो वेरिएबल लेने का रूल क्या है, ये सारा रूल आपको फॉलो करना है। इसमें एन केन प्राक्रेन नहीं कि ये है तो वो है, ये रूल दिया हुआ है, रूल को आपको अडॉप्ट करना है। हर एक रूल को आप पढ़ेंगे। पहला रूल है वेरिएबल का, यानी कि आइडेंटिफायर का। हमारा दिमाग में अगर वेरिएबल आए तो उतना टेंशन मत लीजिएगा, हम लोग आइडेंटिफायर के रूप में अभी वेरिएबल जानते हैं। तो जो आइडेंटिफायर का रूल है वही रूल आपको वेरिएबल में भी अप्लाई होगा, फंक्शन में भी अप्लाई होगा। तो वेरिएबल बोल दें तो चलेगा। ठीक है, यानी कि वेरिएबल में हम लोग क्या क्या चीज यूज कर सकते हैं आइडेंटिफायर में, अल्फाबेट, अंडरस्कोर और डिजिट्स, यही तीनों यूज कर सकते हैं वेरिएबल में। स्पेशल कैरेक्टर नहीं कि वेरिएबल ने सर डॉलर इक्वल टू 10 और @ इक्वल टू 20, ये नहीं चलेगा। अभी हम बोले ना कि कुछ भी ले सकते हैं, बट अभी रिस्ट्रिक्ट कर दिया ना। अब इस रूल को फॉलो करना है कि अल्फाबेट, अंडरस्कोर और सीक्वेंस। और ये सिर्फ क्यू बेसिक नहीं, हर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो भी अभी पढ़ा रहे हैं वो सारा दुनिया का कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़िए, ये सब चीज होता ही होता है। दूसरा रूल, एन आइडेंटिफायर शुड नॉट कंटेन एनी रिजर्व वर्ड। कोई कहे कि सर हम वेरिएबल लेना चाहते हैं इनपुट इक्वल टू 10, नहीं, और हम लोग लेना चाहते हैं प्रिंट इक्वल टू 20 ए और बी के जगह पर, क्या ये सही है? नहीं, गलत है। क्योंकि रूल कहता है कि वेरिएबल रिजर्व कीवर्ड नहीं होना चाहिए। और ऐसे भी जानते हैं कि रिजर्व वर्ड जो होता है कीवर्ड, उसका पहले से काम फिक्स होता है, तो उसको आप दूसरा काम में यूज नहीं कर सकते हैं। इनपुट और प्रिंट का काम पहले से फिक्स है। इनपुट लेना तो उसको आप दूसरा काम में कैसे यूज कर सकते हैं, वैल्यू को रखने के लिए कि 10 रखना है तो इनपुट ले लो और 20 रखना है तो प्रिंट ले लो। यानी कि जो भी आपने इसमें से देखा, इसमें से किसी का भी यूज वेरिएबल के रूप में नहीं करेंगे। आप कहिए कि सर कैसे याद रखेंगे, तो प्रैक्टिस करोगे तो याद हो जाएगा बाबू, है ना। ये दिमाग सर याद करना पड़ेगा, नहीं नहीं नहीं, वेरिएबल अगर लेंगे गलती बनाएंगे समझ जाएंगे, हो सकता है रिजर्व वर्ड होगा, दूसरा लेने में क्या दिक्कत है। ठीक है, तो इस तरह से हमको देना है। नेक्स्ट है रूल, इट शुड नॉट स्टार्ट विथ एनी डिजिट। वेरिएबल किसी डिजिट के साथ स्टार्ट नहीं होना चाहिए, है ना। एन आइडेंटिफायर मतलब वेरिएबल कैन कंटेन 2 अंडरस्कोर, एक आइडेंटिफायर 2 अंडरस्कोर रखेगा, लेकिन दोनों कंसेक्यूटिव नहीं रखेगा, लगातार नहीं रखेगा। इतना रूल्स है। जरूरी नहीं कि आप सब रूल्स पढ़ें, आप तो वही एबीसीडी में खेलते रहिएगा, लेकिन ये आपके लिए नहीं बनाया गया है। ये बनाया गया वैसा के लिए जो बड़ा बड़ा सॉफ्टवेयर बनाते हैं, तो उनके दिमाग में 1000 तरह के वेरिएबल आता है, तो उनके लिए भी ये बताया गया कि आप लोग ऐसे कीजिएगा। आप तो वही एक्स वाई जेड, इतना रूल क्या है हम नहीं जानते हैं, एक्स वाई ए बी सी डी यही लेते रहिएगा। ठीक है, बट ये रूल है कि आइडेंटिफायर में अंडरस्कोर होना चाहिए, बट अंडरस्कोर 2 लगातार नहीं होना चाहिए। इट शुड नॉट इंक्लूड एनी कॉमास, वेरिएबल में कोई कॉमा नहीं होना चाहिए, और स्पेस नहीं होना चाहिए 2 लेटर के बीच, 2 वर्ड के बीच। तो ये वेरिएबल है। अब यहां पर मैं एग्जाम्पल दे रहा हूं कि क्या क्या आप ले सकते हो। ये सही है, हैंड थम्स करेंगे अगर सही होगा। ये वेरिएबल लेना सही है, ए, ये सही है या गलत है? सही है। बी सही है। जिसको गलत लग रहा हो गलत बताना।
उससे हम पूछेंगे क्यों गलत है। ठीक है, नम सही है, अलग अलग वेरिएबल लिए हैं, बहुत सारा वेरिएबल कैसे ले सकते हैं। नम सही है, num1 सही है, यस, एक हाथ और ये दोनों अंगूठा दोनों उठा दिया है। num1 सही है, while सही है, दिलीप कुमार नहीं, ये सही नहीं है while। थोड़ा सा इसमें समझो कि while को गलत इसलिए माने कि while कीवर्ड होता है। अब ये कह सकते सर याद नहीं था, लेकिन मैं बता दे रहा हूं कि यहां पर while आपको क्या होता है, कीवर्ड होता है। while कहीं होगा इसमें, while देखिए, ठीक है। तो while कीवर्ड्स का यूज एज पर सेकेंड रूल, कीवर्ड्स का यूज हम लोग वेरिएबल में नहीं करते हैं, आइडेंटिफायर में, है ना, इस रूल से। तो ये आपको गलत है। ये है 1n सही है, हैंड ये करो, थम्स अप करो। कोई लिखा है सही है, अरे हाथ मत दिखाओ यार, थम्स अप वो अलग अलग, तुम लोग इतना कंप्यूटर यूज। सोनू कुमार कह रहा है सही है, जरा मुझे बताएंगे सोनू कुमार, ऑन म्यूट करते हैं, ये रॉन्ग है, लेकिन मुझे बताएगा सोनू कैसे ये सही है। चलो सोनू ऑन करो, है ना, कैमरा ऑन करो, अनम्यूट करो। नो सर बहुत कह रहा है, सही जवाब है, यानी कि ये गलत है। पढ़िए रूल, हालांकि अभी आपको रूल नहीं याद होगा तो घर पे एक बार पढ़ लीजिएगा। रूल क्या कहना है, एन आइडेंटिटी द फर्स्ट कैरेक्टर ऑफ आइडेंटिफायर मस्ट बी अल्फाबेट और अंडरस्कोर। पहला कैरेक्टर आइडेंटिफायर का सिर्फ और सिर्फ अल्फाबेट और अंडरस्कोर होना चाहिए।